Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। बहराइच के विधानसभा पयागपुर में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी से संभावित प्रत्याशी माधुरी सिंह ने शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पयागपुर पर स्थित गांव ताल बघेल से हजारों की संख्या में महिलाओं और युवाओं के साथ एक पद यात्रा निकाली। यह पद यात्रा उनके निजी आवास ताल बघेल गाँव से निकलकर सीधा पयागपुर स्थित बाबा राम प्रकाश मंदिर उनका काफिला जा पहुंचा, जहां पर उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की। उसके बाद उन्होंने हवन किया और एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है, इसलिए वो आज यहाँ पहुंचकर उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की मन्नत मांगने आई है। उन्होंने कहा कि योगी मोदी के नेतृत्व में वह विधानसभा पयागपुर चुनाव लड़ यहाँ की जनता के विकास करने का कार्य करेंगी। उन्होंने कहा कि छुट्टा जानवरों की तादाद यहाँ पर ज्यादा है, वहाँ पर गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। हालांकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी का टिकट कटने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पयागपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत ही प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान है राम प्रकाश बाबा। कहा जाता है कि राम प्रकाश बाबा की जो कोई पूजा अर्चना करता है और कोई मन्नत उनसे मांगता है तो भगवान उसको जरूर पूरा करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही मजबूत सरकार बने। ऐसी मजबूत सरकार बनाने के लिए आज मैं सैकड़ों लोगों के साथ निकल रही हूँ अपने आवास से, और पद यात्रा करके राम प्रकाश बाबा पर पहुँचना है और वहाँ पर सैकड़ों लोगों के साथ हवन पूजन करना है, ताकि उस पूजा के प्रकाश से जो शक्ति निकले, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मजबूत सरकार बन सके। इसी मंशा के साथ ये यात्रा निकल रही है। क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में नई नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, फिर भी कोई अव्यवस्था, कई क्षेत्रों में छोटी मोटी व्यवस्थाएं जो गड़बड़ हैं उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि यहाँ लोगों की एक प्रमुख समस्या में ये है कि पशु जो है, छुट्टा पशु अनाज चर जा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी है। गौशालाएं बहुत सी बनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गौशालाओं की संख्या को और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। जिसके से सड़कों का निर्माण हो रहा है वो अच्छी बात है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ और इस विधानसभा में होना बाकी है। तो धीरे धीरे सरकार जो है काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन आपने देखा किस तरीके से कोरोना की महामारी से विकास की गति कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अवरुद्ध हुई है। तो अब मेरा ध्यान इस बात पर रहेगा कि विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो सके, और इस बार भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना जैसी महामारी ना आए, ताकि विकास की कोई गति कहीं भी अवरुद्ध न हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने अनंत जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए शुरू की हैं, जिसमें से ज़्यादातर आपने देखें कि जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, किसान मजदूर हैं, इन्हीं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं कि किस तरीके से योगी जी, मोदी जी लोगों के घरों में लोगों के पेट गिन गिन कर, मकान गिन गिन कर, और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो पहले कभी सोची नहीं गई थी, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान योजना, जाने कितनी योजनाएं उन्होंने शुरू की हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की जनता को इस बात की बहुत खुशी है कि जो बरसों की लड़ाई थी राम मंदिर की, वो लड़ाई भी लड़ी जा सकी है और उसके बाद उनको सफलता मिली है और एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। एक तरीके से कहें तो पूरा राम राज्य जैसा परिदृश्य दिख रहा है। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी बहुत खामियां हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ज़रूरत है, ताकि जो विकास का पहिया वो चला रहे थे, लेकर आगे बढ़े थे, वो गति कहीं अवरुद्ध न हो और आगे भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अच्छे तरीके से ही काम करेंगी। इस उम्मीद के साथ आज ये यात्रा निकल रही है।